जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का, जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमिनेम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको यूट्यूब पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you. वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया, और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र च की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम लोग रोड पे ड्राइव करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साइड हो जाएं और उस एम्बुलेंस को जाने दें, ताकि किसी की जान को बचाया जा सके। यानी कि हम लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। लेकिन इसी चीज का फायदा रशिया में बहुत सारे करोड़पति ट्रैफिक जैम से बचने के लिए उठाते हैं। हो गए ना हैरान? कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो लोग एम्बुलेंस को हायर करते हैं $200 पर आवर के हिसाब से, ताकि वो अपना वक्त बचा सकें। मतलब वो एम्बुलेंस को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोगों ने भी एम्बुलेंस का ऐसा गलत इस्तेमाल किसी को करते देखा है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, तो आपकी मम्मी ने आप लोगों को दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन तो जरूर खिलाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो शायद आप कहोगे कि ये कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर ग्लूकोज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता भी है। तो अगली बार जब आपकी मम्मी आप लोगों को दही और शक्कर खिलाए, तो इसे अंधविश्वास मत समझिएगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को समझ के प्यार से खाइएगा और अपने अच्छे काम के लिए जाइएगा। सक्सेस जरूर मिलेगी। गाइस, क्या आपको पता है कि आपकी सीधे हाथ की ये जो 5 उंगलियां हैं, वो 5 अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरह काम कर सकती है और आपके माइंड में जो प्रेशर बना हुआ है उसको रिलीज कर सकती है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये 5 उंगलियों में जो थंब है, जब आप बहुत ज्यादा चिंता में हो तो आप इस थंब को इस तरह से प्रेस करें। जब आप बहुत ज्यादा डर में हो तो आप इस उंगली को इस तरह से प्रेस करें कंटिन्यूसली। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो आप इस उंगली को प्रेस करें। और फिर उसके बाद जब आपको बहुत ज्यादा उदासी फील हो रही हो, अकेलापन फील हो रहा हो, तो आप इस उंगली को इस तरह से लगातार प्रेस करें। और फाइनली जब आप में आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी हो, सेल्फ स्टीम की बहुत ज्यादा कमी हो, तो लास्ट वाली फिंगर को अच्छे से इस तरह से प्रेस करें। लगातार ऐसे करने से आपकी ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं, जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, वो धीरे 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 कम होने लगेगा और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज इंक्रीज होने लगेंगी। ये इंटरेस्टिंग